चर्चनी पट दर्शनको र चर्चनी क्लासको समय र महात्मा श्री सुशान्तजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु कि क्लास सुरु गरिदिनु हुनको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, मेरी आवाज आ रही है सबको? ठीक है महाराज जी, लक्ष्मण वेरी गुड। ठीक, धन्यवाद। प्यारे सुंदर साथ जी, धाम धनी की अपार मेहर से निजानंद युवा परिषद द्वारा इस युवा जागृति और चर्चनी शिविर का आयोजन हुआ। सुंदर साथ का बहुत अहोभाग्य है। निजानंद युवा परिषद लगातार जागने के पथ पर आगे बढ़ रहा है और जगह जगह सुंदर साथ इस शिविर का लाभ उठा रहे हैं। और सिर्फ नेपाल से नहीं, भारत से, यूएसए से सबै ठाउँ बड़ा सुंदर साथ यो शिविर को लाभ ले रहेको छ। तो परम धाम का जो ये दिव्य ज्ञान है, इस दिव्य ज्ञान के बिना चाहे कोई भी धर्म संप्रदाय हो, चाहे निजानंद संप्रदाय हो, यो परम धाम को ज्ञान को बिना हामी केही पनि गर्ने सक्दैनौं। हम कुछ भी नहीं कर सकते यदि ये परम धाम का ज्ञान हमारे पास से चला जाए, परिक्रमा सागर के श्रृंगार की वाणी हमारे पास से चली जाए, तो हम कुछ भी कर सकते नहीं। ये परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी हमारा अनमोल खजाना है। इसी के लिए परिक्रमा कीर्तन में कहा, मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम, प्रेम में मगन होइयो खुलिया दरवाजा हम। प्रेम में मगन हो जाइए, आपका धाम का दरवाजा खुल गया। परम धाम का दरवाजा, परम धाम को ढोका खुली सके। अब चर्चनी में हेर्नु पर्छ कि परम धाम को कौन ढोका खुलेको। परम धाम में तो चार बाजू ढोका नहीं ढोका, दरवाजा ही दरवाजा चारों तरफ। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों से भी ज्यादा असंख्य दरवाजे हैं। तो कोई ये वाणी के द्वारा परम धाम के अखंड सुखों का दरवाजा खुल गया है। अखंड सुख का दरवाजा और मार्ग प्रशस्त भई सकेको छ। ये परम धाम को वाणीबाट ये जो हामीले हेरेको पांचवी भौम, छठी भौम, सातवीं भौम और आठवीं भौम हमने देखा था कल। पांचवी भौम में स्वयं के मंदिर थे। एक बार रिवीजन करेंगे किस प्रकार शोभा है उसकी, और फिर आज आगे चलेंगे 9वीं और 10वीं भौम की तरफ। ये देखिए सुंदर साथी, ये परम धाम का नक्शा है। सुंदर साथी, यहाँ पर बीच में 9 चौक हैं। इसमें से जो बीच का चौक है, ये पांचवी भौम में श्री राज जी सामाजिक सखियों के शयन का चौक है। यहाँ पर सखियों के 12,000 शयन के मंदिर हैं और राज्य के श्यामा जी, राज्य तो सभी मंदिरों में रहते हैं। श्यामा जी का जो मंदिर है, रंग प्रवाली मंदिर, उसका हम समझेंगे कैसा मंदिर है वो, कैसी शोभा है उसकी।
ये देखिए सुंदर साथ जी, सबसे पहले 9 चौक, ये 9 चौक हैं, जिसमें से ये बीच का चौक है जिसमें 12,000 शयन के मंदिर और रंग प्रवाली मंदिर है यहाँ पर। तो इसका डिस्क्रिप्शन स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, एक कर देखेंगे तब सब समझ में आएगा। और ये देखिए सबसे पहले 2 पूड़ा, 3 पूड़ा और 4 पूड़ा हवेलियों की गिनती करने के लिए ये नक्शा है। इसमें कुछ भी समझ नहीं आता, बस गिनती करने के लिए। ये देखिए ये कोने का हिस्सा 2 पूड़ा कहलाता है, 2 रास्ता। तो चारों कोनों में 4 2 पूड़ा है, ये 3 पूड़ा है, 3 रास्ता। तो चारों दिशा में 7-7 त्रिपुड़ा है, और बीच में ये पट्टी जैसा बना हुआ ये है चौपुड़ा। तो बीच में 7 चौपुड़ों की 7 हारे हैं, और ये हवेलियां हैं, डब्बा डब्बा बनी तो ये हवेलियां हैं। तो 8 हवेलियों की 8 हारे हैं, 8 8 64 हवेलियां हैं, 7 7 49 चौपुड़े हैं, 7 चौक 28 28 त्रिपुड़े हैं, और 4 दोपुड़े। अब इसका जो स्ट्रक्चर समझेंगे दूसरे नक्शा से। ये है दोपुड़ा। दोपुड़ा बनने को के 2 रास्ता, 2 तरफ बाटो गए को, 2 तरफ रास्ता गया है। त्रिपुरा 3 रास्ता, 3 तरफ रास्ता गया है, और चौपुड़ा में 4 तरफ रास्ते गए। तो ये रास्ते कैसे देखिए, दोपुड़ा ये रास्ता जो है बीच में जुड़ाफे के मंदिर बोलते हैं, मंदिरों की 2 हारें जुड़ी हुई हैं, और तंबों की 2 हारें, 3 गलियां ऊपर है, 2 हारें 3 गलियां नीचे। ये मिला करके एक दिशा होता है, इसलिए 2 दिशा में रास्ते गए हैं, इसलिए दोपुड़ा कहते हैं। 3 पुड़ा में 3 दिशा में रास्ते गए हैं, चौपुड़ा में 4 दिशा में रास्ते गए। तो ये देखिए दोपुड़ा, दोपुड़ा से 2 दिशा में रास्ते गए हैं, जिस मंदिर बने हुए हैं, मंदिरों की 2 हारें चिपकी हुई हैं, इसलिए इनको जुड़ाफे का मंदिर कहते हैं। जैसे यहाँ पर 6 लेन सड़क होती है ना, 6 लेन की सड़क होती है, जिसमें 3 लेन एक तरफ होता है, 3 लेन दूसरी तरफ होता है, और बीच में डिवाइडर बना होता है जिसमें पेड़ पौधे लगे रहते हैं। तो उसकी जगह यहाँ पर समझ लो कि मंदिरों की 2 हारें जुड़ाफे के मंदिर हैं जो चिपके हुए हैं आपस में। तो यहाँ पर ये 3 कूड़ा हो गया, ये है चौपुड़ा, 4 तरफ रास्ता गया है। ये देखिए 4 तरफ रास्ता गया है, तो इसमें सब मिला के गिनते हैं दोपुड़े में कितने मंदिर हैं, यहाँ पर त्रिपुड़े में कितने मंदिर हैं, चौपुड़े में कितने मंदिर हैं। तो गिनती करने के लिए वापस उस नक्शे में जाना पड़ता है। यहाँ पर गिनती करेंगे, यहाँ पर देखिए ये दोपुड़ा जो है, इसमें ये जो बड़ा दरवाजा आया हुआ है, ये बड़े दरवाजे से लेकर के बड़े दरवाजे तक इतना हिस्सा दोपुड़े के क्षेत्र में आता है। यहाँ पर ये 8 दूनी 8 16 मंदिर है, इधर 8 दूनी 16 मंदिर है, यहाँ पर 15 मंदिर। तो यहाँ पर है तो 33 मंदिर, लेकिन कोने का मंदिर गुर्ज के रूप में है, नहीं गिनते, तो 32 मंदिर होता है। सब मिला के जोड़ेंगे, व्हाट्सएप में ग्रुप में कैलकुलेशन लिखा हुआ है, कल लिख दिया गया था। तो दोपुड़ा में कुल 79 मंदिर होते हैं। त्रिपुरा में गिनेंगे यहाँ से, ये बड़े दरवाजे से लेकर यहाँ से, ये पूरा त्रिपुरा के मंदिर कहलाते हैं। 16 16 16 3 दिशा में जुड़ाफे के मंदिर हैं, 16 तिया 48, 2 दिशा में ये हवेली के बाहर तरफ जो मंदिर हैं 15 15 30, और यहाँ पर 6 तिया 18। सब मिला के जोड़ेंगे, त्रिपुरा में 102 मंदिर हो जाएगा। और चौपुड़े में देखेंगे चारों तरफ, चारों दिशा में ये मंदिर आ जाएंगे,
तो चारों कोनों में 15-15 मंदिर हैं, चारों दिशा में 16-16 मंदिर हैं। 64 और 60 जोड़ेंगे 124 मंदिर। और हवेलियों में 43 मंदिर, एक हवेली में 43 मंदिर है। बीच में चबूतरा है, चबूतरे के किनार पर खंभों की हार है। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे हवेलियां मंदिर आएंगे परम धाम में आगे भी, तो सभी जगह अलग से बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सखियां दौड़ती हैं, खेलती हैं धामधनी के साथ में, या अलग से 12 से 3 बजे तक एनीवेयर कहीं भी जा सकते हैं। 30 दिन में 30 जगह का लीला का वर्णन बताया कि कहाँ कहाँ जाते हैं, लेकिन ये जगह ऐसे है कि कभी भी जा सकते हैं। 12 से 3 बजे तक के यहाँ पर आके खेल सकते हैं। हर एक भवन में ऐसा 9 चौक है, पहली भवन में भी 9 चौक है, दूसरी भवन में भी है। अब ये हवेली में जो दिखेंगे चारों कोने का मंदिर जो है वो स्टोर का मंदिर है, इसलिए उसको नहीं गिनते। और एक दरवाजा है, इसलिए 43 मंदिर हो जाता है, लेकिन देखने में 48 मंदिर का जगह है। तो एक मंदिर दरवाजा का कम हुआ और चारों कोनों के 4 मंदिर कम हो जाते हैं। ये हवेलियों की शोभा हो जाती है। कुल मिलाकर के 12,000 मंदिर है, 12,000 सखियों के लिए। और बीच के चौपड़े में 2 मंदिर का लंबा चौड़ा रंग प्रवाली मंदिर है, जो लाल रंग का है, प्रवाल के नग का है। और यहाँ पे श्यामा जी का मंदिर कहते हैं। श्यामा जी रथ जी यहाँ पर शयन लीला करते हैं, और 12,000 मंदिर में 12,000 सखियां शयन लीला करते हैं। तो यहाँ पर कोई भी एक मंदिर अपना समझ लेना कि मेरा ये मंदिर है, या ऐसा चितवन करने के लिए कि मैं एक मंदिर में रात में एउटा મંદિરમાં मैं राज्य को साथ में रात में शयन कर दे छू, राज्य के साथ प्रेम और आनंद में बेहोश हो गई, मतलब खो गई हूँ, राज्य के प्रेम आनंद में डूब जाती हूँ। सुख लेवे सारी रात, तीजी भौम आवे उठ प्रात। अब यहाँ से ये 5वीं भौम की शोभा हो गई। अब आते हैं 6ठी भौम। 6ठी भौम में सुखपाल आए हुए हैं, लेकिन कहाँ पर आए उसका नक्शा देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये बाहरी हार मंदिर देखिए, ये 6वीं भौम का, ये 28 स्तंभ का चौक है 6ठी भौम का। यहाँ पर तख्तरवा रखा हुआ है, तख्तरवा। और ये है बाहरी हार मंदिर, ये है धाम दरवाजा, 6ठी भौम का दरवाजा है, बड़ा दरवाजा। और यहाँ पर मैंने बताया था कल आपको, ये 33 कोस का छड़ा, 33 हाथ का चौड़ा छज्जा निकला है। 33 हाथ, 33 मंदिर नहीं, 33 हाथ का चौड़ा छज्जा चारों तरफ घेर के आया है, जैसे पूरा देखेंगे चारों तरफ से। क्योंकि पहली भौम में तो परिक्रमा की रौस थी एक मंदिर की चौड़ी, तो अभी दूसरी भौम से लेकर के 8वीं भौम तक 33 कोस की चौड़ी, 33 हाथ की चौड़ी रौस चारों तरफ घेर के आई है। इसके द्वारा हम चारों तरफ घूम करके परिक्रमा करके आ सकते हैं, किसी भी भौम में, दूसरी से लेकर 8वीं तक। तो यहाँ पर बाहरी हार मंदिर के भीतरी तरफ पहली गली में सुखपाल रखे हुए हैं। यहाँ पर ये दूसरी हार मंदिर है, देखिए यहाँ पर समझाने के लिए 36 हार हवेलियां नहीं बनाई गई हैं, क्योंकि वो बनाने से इसका जगह चित्र में कम पड़ जाता है, इसलिए चित्र में समझाने के लिए ये दोनों हार मंदिरों को बड़ा करके दिखाया गया है। तो बाहरी हार मंदिर और ये थंबों की 2 हार है, जिसमें 7वीं भौम में हिंडोले लगे थे। ये पहली गली जो है बाहरी हार मंदिर और थंबों की पहली हार के बीच में पहली गली में सुखपाल आए गए। तो यहाँ पर जवाहरदास जी के वृत्त के हिसाब से दिखेंगे, सुखपाल जो है देखिए मंदिर के सामने नहीं आते हैं, 2 मंदिर के बीच में जो संधि की दीवार है उसके सामने सुखपाल आते हैं। तो 5,999 सुखपाल तो संधि की दीवार के सामने आ गए। और यहाँ दरवाजे के दाएं बाएं जो 56 हाथ की दीवार थी, 56 हाथ की दीवार पहली भौम में थी, 6ठी भौम में भी वैसा ही है। 88 हाथ का चौड़ा दरवाजा है, 56 हाथ की दीवार है। उन दीवारों के सामने भी 2 सुखपाल हैं, कुल मिलाकर 6,001 सुखपाल होते हैं। और ये तख्तरवा है। तो सुखपाल और तख्तरवा की शोभा कैसी है तो देखेंगे, ये देखिए इसके 4 पाए हैं, 4 डांडे हैं, लेकिन ऊपर 8 कलश हैं, बीच में भी 2 कलश आते हैं, इस चित्र में रह गया है।
6 कलश और 2 कलश 2 छतरियों 2 गुम्मट के ऊपर है। इसमें 9 हाथ का लंबा 4 हाथ का चौड़ा ये तखत है। इसमें से 3 हाथ में बैठने की जगह है, बीच में 3 हाथ में पैर रखने के लिए जगह है और फिर 3 हाथ में बैठने की जगह। ये 1 हाथ ऊंचा होता है और यहाँ पर 3 गादी है और ये पकड़ने के लिए 2 रस्सी जैसा लटक रहा, समझो उसको गजगाह बोलते हैं, गजगाह के गोफने। मतलब जैसे पकड़ करके हवा में उड़ रहे हैं ना, तो समझो दुनिया की भाषा में समझ लो कि गिर ना जाए इसलिए पकड़ने के लिए जैसे गाड़ियों में होता है। लेकिन यहाँ शोभा के लिए, परम धाम में जो भी चीज है शोभा के लिए, वहां गिरने का तो डर ही नहीं है और गिरने का सवाल भी नहीं, और गिर भी जाए तो हवा में उड़ने लगेंगे, चिंता कोई बात नहीं। 4 डांडे इस प्रकार ये सुपाल है और ये तख्तरवा देखेंगे 16 हाथ 16 पहल का है या 16 भुजा का कह सकते हैं। जैसे कि चतुर्भुज में 4 भुजा होती है, अष्टभुज में 8 भुजा होती है, यहाँ पर 16 भुजाएं 16 साइड्स 16 भुजा है। और ये 96 हाथ का लंबा चौड़ा है, एक पहल एक हाथ 18 हाथ का है, काफी बड़ा है ये। इसका लंबाई चौड़ाई बताने का उद्देश्य यह है कि ये इसमें इतना बड़ा है कि जिसमें राज्य सामाजी और 12,000 सखियां एक साथ बैठ जाते हैं और जब इच्छा होती है एक साथ बैठ करके जाएं तो तख्तरवा में बैठ के जाते हैं, और जब इच्छा होती है कि 2-2 बैठ करके जाएं तो सुखपाल में बैठ के जाते हैं। जब सुखपाल की सवारी निकलती है तो जमीन के पशु पक्षी जमीन में, आकाश के पक्षी आकाश में, एक एक सुखपाल के साथ कई हजारों लाखों पशु पक्षी होते हैं। वैसे ही आकाश में 12,000 सखियां 6,000 सुखपाल में बैठी हैं और एक एक सुखपाल के साथ हजारों लाखों पक्षी, और जमीन पूरा जो है, जमीन में जहां भी देखेंगे पशु ही पशु, पक्षी पशु, जमीन के जो पक्षियां जैसे कि मोर है, बतख है आदि जो जमीन के पक्षी हैं, वो जमीन में पशु पक्षी दौड़ते हुए साथ साथ पिया पिया ध्वनि करते कहते हुए देख कर रहे हैं, सामने नहीं देखते हैं। ऊपर माथी हेरछन, माथी में राजश्यामाजी सखियारुलाई हेरछन, सामने पेड़ आता है कि महल आ रहा है कि नदी आ रही है कि नहर आ रही है, कोई चिंता नहीं है। महल आएगा तो बीच में से निकल जाएंगे, नदी आएगी तो ऊपर में से दौड़ते हुए निकल जाएंगे, क्योंकि वहां पर 5 तत्व नहीं है। महल जो है पृथ्वी तत्व है, लेकिन पृथ्वी में हवा का भी गुण है, तो महल के बीच में से निकल जाएंगे। पानी जो है जल तत्व, लेकिन पानी में धरती का भी गुण है, इसलिए पानी जो है वो कभी ठोस हो जाती है तो उसमें से दौड़ते हुए निकल जाते हैं। इस प्रकार ये 6ठी भौम की शोभा है। अब आते हैं 7वीं भौम और 8वीं भौम का हिंडोले। ये देखिए 7वीं भौम में दोनों मंदिरों के बीच में जो ये थंबों के 2 हारे हैं, ये है बाहरी हार मंदिर, बाहरी हार मंदिर, और ये है भीतरी हार मंदिर, भीतरी हार मंदिर 6। इनके बीच में थंबों की 2 हारे हैं जिनकी मेहराबों में हिंडोले आए हुए हैं। तो थंबों के हारे राउंड फिगर में 6,000 थंब बोलते हैं, लेकिन बारीकी से गिनती करेंगे तो एक थंब कम है। दूसरी हार थंबों में, पहली हार जो थंबे देखिए, ये थंब 28 थंब की चौक के थंब से मिले हुए हैं, और दूसरी हार थंबों की जो है वो 28 थंब के चौक में आकर के ब्रेक हो जाता है वो, तो उसमें 8 थंब कम है। बीच में जो 8 थंब आने चाहिए थे वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर छत में कुंडी लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी हिंडोले आए हैं। 7वीं भौम में बीच में भी हिंडोले आते हैं, और बीच में ये 2 मंदिर की चौड़ी मेहराब है, यहाँ पर 2 हिंडोले आते हैं। इस प्रकार 6,000 हिंडोलों की 2 हारें हैं, कुल 12,000 हिंडोले होते हैं 7वीं भौम में। आमने सामने नजर बांध करके झूला झूलने का जो आनंद है, देखिए दोनों तरफ से आमने सामने झूले आते हैं। कभी देखिए कि मैं राज्य के साथ झूला झूल रही हूँ, कभी देखिए कि मैं श्यामा जी के साथ झूला झूल रही हूँ। स्वयं आपुलाई किशोर सखी स्वरूप में हेरनु पड़े छे। स्वरूप में एक राजकुमारी के जस्ती मेरो स्वरूप छे। मेरो स्वरूप कैस्तो छे? एकदम किशोर स्वरूप, नूरमय शरीर है मेरा वहां पे,
संसार को जैसे हाड मास को शरीर छैना। अब 8वीं भौम देखते हैं। 8वीं भौम में 4 ताली का हिंडोला होता है। लोकेशन यही है, स्थान यही है, बाहरी हार मंदिर और भीतरी हार मंदिर के बीच में जो थंबों की 2 हारें हैं, इन 2 हारों में पहले 7वीं भौम के समान 7वीं भौम का जस्ते ही 12,000 हिंडोले तो आए हैं। बीच की मेहराबों में भी यहाँ हिंडोले आ गए। देखिए ये थंबों के बीच में है, तो 6,000 बाहरी हार में और 6,000 भीतरी हार में, 12,000 हिंडोले तो वैसे ही हैं और बीच में भी मेहराबों में हिंडोले आ गए, तो कुल 18,000 हिंडोले हो गए। चारों तरफ घेर के 18,000 हिंडोले आए हुए। 8वीं भौम में 4 ताली के हिंडोले हैं। आमने सामने नजर बांध के झूला झूलने का सुख है। और ये जो बीच के मेहराब में हिंडोले हैं, ये हिंडोले इधर आते तो इधर घूम जाते हैं और दूसरी तरफ जाते हैं तो दूसरी तरफ घूम जाते हैं। 180 डिग्री 180 डिग्री सेंटीग्रेड गोल घूम जाते हैं और चेहरा दूसरी तरफ हो जाता है। फिर यहाँ पर ये हिंडोले जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ की जो दोनों हिंडोले वो भी बीच में आ जाते हैं। यहाँ पर 4 हिंडोलों की ताली पड़ती है अल्टरनेट। एक बार यहाँ 4 हिंडोलों की ताली पड़ेगी, एक बार यहाँ 4 हिंडोलों की ताली पड़ेगी। तो इस प्रकार जो है पांचवी, छठवीं, सातवीं, 8वीं भौम की शोभा हो जाती है सुंदर साथ जी। अभी सुंदर साथ जी को इस विषय में कुछ पूछना है तो 2-4 मिनट में पूछ सकते हैं। कोई भी सुंदर साथ जी को पूछना है तो हाथ खड़ा कर सकते हैं। हाँ जी, कोई सुंदर साथ को पूछना है? आगे बढ़ू मैं। शर्मिला जी। अनम्यूट नहीं हो रहा होगा होस्ट ने। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। हाँ जी, नेपाली सुंदर साथ जी। हिंडोला को नेपाली में पिंग भनछन पिंग। अभी तक तो हिंदी समझ में आ गया होगा। इतने दिन से हिंडोला सचित्र दर्शन कर लिया है तो पिंग का जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। तो सुंदर साथ जी, 9वीं भौम 10वीं भौम बहुत ही सरल है। मुझे लगता है जो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे दिन ही कठिन लगा था, अभी आपको उतना कठिन नहीं लगेगा। 9वीं भौम 10वीं भौम 10वीं चांदनी हम समझेंगे। तो मैं वापस स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। हर एक भौम को समझने के लिए पहली भौम का नक्शा तो देखना ही पड़ता है सुंदर साथ जी, क्योंकि पूरे 9 भौम की बनावट एक ही जैसी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो अंतर है वो डिफ्रेंशिएट करने के लिए, उसको अलग से समझाने के लिए यहाँ आना ही पड़ता है। हम देखेंगे ये जो बाहरी हार मंदिर है 9वीं भौम में, यहीं पर काम है हमारा। ये बाहरी हार मंदिरों में हमने देखा था, बाहरी दीवार में 2 दरवाजे, एक झरोका था। दाएं बाएं की दीवार में एक एक दरवाजे थे और भीतर की दीवार में भी एक दरवाजा था। 9वीं भौम में क्या होता है, इस मंदिर बाहरी हार मंदिरों में बाकी अंदर का एक जैसा, अंदर का कुछ भी चेंज नहीं है। ये बाहरी हार मंदिरों में क्या होता है, उनके भीतर की दीवार और दरवाजे तो सेम टू सेम है, भीतर के दरवाजे और भीतर की दीवार एक जैसी वैसे ही है, लेकिन दाएं बाएं की दीवार और बाहर की दीवार नहीं है। दीवार छैना
दाएं बाएं की और बाहर की दीवार नहीं है, बाहरी दीवार के जगह में थंबों की एक हार है, और उसके भी बाहर एक मंदिर का चौड़ा छज्जा निकला है। तो इस प्रकार दो मंदिर का चौड़ा छज्जा चारों तरफ हो जाता है। नौवीं भवन में दूरदर्शिका बोलते हैं। दूरदर्शिका बने को वहां बैठ करके दूर दूर का दृश्य देखते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं दूरदर्शिका। ये देखिए बहुत सारी चीजें हैं यहाँ। ये है बाहरी हार मंदिर, ये भीतरी हार मंदिर है। देखिए यह 28 स्तंभ का चौक, उसी प्रकार नौवीं भवन में भी 28 स्तंभ का चौक वैसा ही है। भीतरी हार मंदिर, स्तंभों की दो हारें, और ये बाहरी हार मंदिर की जगह। यहाँ पर क्या हो गया, भीतर की दीवार और दरवाजे तो हैं, बाहर की और दाएं बाएं की दीवार नहीं है, इसके जगह में थंबों की एक हार आ गई। और इसके बाहर एक मंदिर का और चौड़ा छज्जा निकल गया, तो दुई मंदिर का जगह भाई को ये बाहर फिर से थंबों की एक हार आई, तो थंबों की दो हारें हो गई। एक थंबों की हार बाहरी दीवार की जगह में, और एक मंदिर का चौड़ा छज्जा निकला, उसके किनार पर एक थंबों की हार है। यहाँ पर कठेड़ा आया हुआ है थंबों के बीच में, थंबों की हार है, उसके बीच बीच में कठेड़ा ग्रिल रेलिंग आया कुछ है। और ये जो चौरस बुर्ज है ना, देखिए ये चौरस बुर्ज इसके अंतर्गत हो गए। जो नीचे मंदिर से बाहर निकले थे बुर्ज, वो यहाँ पर छज्जे के अंतर्गत आ गए, छज्जे के भीतर उसमें आ गए वो। यहाँ पर चारों दिशा में 201 हांस में 201 छज्जे बन जाते हैं। पूर्व दिशा में जो 10 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का जो चौड़ा जो परसाल था, तीसरी भवन में भी था, चौथी भवन में, पांचवी छठवीं सातवीं सभी भवन में परसाल थिए। 10 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा परसाल हर एक भवन में था। यहाँ पर भी वैसे का वैसा, यहाँ पर 10 मंदिर के हांस में कोई एक्स्ट्रा छज्जा नहीं निकलेगा सुंदर साथी। यहाँ तो पहले ही 2 मंदिर का चौड़ा छज्जा था, इसलिए यहाँ पर एक्स्ट्रा नया छज्जा नहीं निकलेगा। बस ये एक मंदिर का चौड़ा छज्जा बाजू में जो था वो बाजू में निकलेगा, बाजू में नहीं था वो यहाँ निकला है नौवीं भवन में। तो एक मंदिर, बाहरी मंदिर की जगह में एक मंदिर की चौड़ाई है, और दूसरे मंदिर की चौड़ाई है एक नया छज्जा की। तो दोनों मिलाकर के 2 मंदिर का चौड़ा छज्जा चारों तरफ निकला। देखिए पश्चिम दिशा में भी देखिए, ये चारों तरफ इसी प्रकार छज्जे निकले। ये भीतर की दीवार तो है, उसमें दरवाजे भी हैं, और वहां से सीढ़ियां भी उतरी हैं, चांदों के द्वारा सीढ़ियां भी उतरी, क्योंकि ये जो दूरदर्शिका है, छज्जा है, कमर भर ऊंचा है। यहाँ देखेंगे ये थंबों की पहली हार और किनार पर थंबों की दूसरी हार, तंबू की 2 हार हैं और छज्जा है 2 मंदिर चौड़ा। एक मंदिर बाहरी हार मंदिर की जगह, और एक मंदिर जो एक मंदिर का चौड़ा नया छज्जा निकला है, दोनों मिलाकर के 2 मंदिर हो जाते हैं। अब इसी को कलर नक्शा में देखेंगे हम। ये देखिए लिखा है ना नौवीं भवन के छज्जे, कैसा छज्जा देखिए ये 8वीं भवन से 8वीं भवन में 33 हाथ का चौड़ा छज्जा निकला था। 9वीं भवन में एक मंदिर यानी 100 हाथ का चौड़ा छज्जा एक्स्ट्रा निकल गया। इसके कारण बुर्ज जो है इस छज्जे के अंदर आ गए, अंतर्गत हो गए। और भी बहुत सारे अच्छे सुंदर शायद सब देखेंगे कि करके। ये देखिए इसमें देखिए ये 9वीं भवन का छज्जा है, ये एरो मार्क्स देखिए, ये 9वीं भवन का छज्जा जो एक्स्ट्रा निकला है, इसके किनार पर थंबों की एक हार है, भीतर थंबों की एक हार है, और भीतर की तरफ दीवार है। तो ये बाहर की तरफ से कैसा दिखेगा ये शोभा देखिए। एक मंदिर का चौड़ा छज्जा निकला है। यहाँ पर जब बैठते हैं तो दूर दूर का दृश्य देखते हैं, कितना सुंदर। यहाँ पर भी हम देखते हैं जब ऊंचाई से बैठ करके शहर का दृश्य देखते हैं, कितना सुंदर लगता है। काठमांडू में जाएंगे, वहां पर पहाड़ के ऊपर जाकर के सिटी को देखेंगे तो कितना सुंदर लगता है। वैसे यहाँ पे
जब बैठते हैं तो दूर दूर का दृश्य देखते हैं। 9वीं भवन का छज्जा ये। इसके लिए बहुत सारे नक्शे सुंदर साथ जी, घबराइए मत, एक एक करके देखेंगे। ये है 9वीं भवन का छज्जा। देखिए 8वीं भवन है ये नीचे, और ये है 9वीं भवन का छज्जा। तो देख रहे हैं ये है बाहरी हार मंदिरों के भीतर की दीवार और दरवाजे हैं ये, और ये है मंदिरों की बाहरी हार मंदिरों की बाहरी दीवार की जगह में जो थंबे आए हैं, ये थंबे। और ये एक मंदिर का चौड़ा छज्जा जो एक्स्ट्रा निकला है, इसके बाहरी किनार पर ये थंबे आए हैं, और ये बीच में कठेड़ा है, इसको बोलते हैं कठेड़ा। तो यहाँ पर एक एक छज्जे में 201 छज्जे हैं। 201 गुर्जों के आने से 201 छज्जों में डिवाइड दिखता है, ये 201 दिशा हो जाती है। तो यहाँ पर एक एक छज्जे में बीच में सिंहासन है, और दाएं बाएं 12,000 कुर्सियां हैं, 6,000 कुर्सियां दोनों तरफ हैं। तो एक एक कुर्सी में एक एक सखी बैठती, 12,000 कुर्सियों में 12,000 सखियां बैठती हैं। सिंहासन में श्री राजश्यामा जी विराजमान होते हैं, और राज जी सखियों को दूर दूर का दृश्य अपने उंगली के इशारे से समझाते हैं। तो सुंदर साथ जी, ये 9वीं भवन की शोभा को हम अब थोड़ा सा वीडियो के माध्यम से देखेंगे। वीडियो थोड़ा धीरे धीरे चलता है, लेकिन आपको समझ में आएगा अच्छा। ये देखिए 9वीं भवन के छज्जे, देख रहे हैं ना। ये देखिए छज्जा, इसमें ये भीतर की दीवार है, बाहरी हार मंदिरों के भीतर की दीवार, जिसमें दरवाजे आए गए। और ये है खंभों की पहली हारें, जो बाहरी हार मंदिरों के बाहरी दीवार की जगह में आए हैं, खंभों की पहली हारें। ये देखिए सबसे पहले ये 8वीं भवन है, ये 8वीं भवन है, और 9वीं भवन में एक्स्ट्रा एक मंदिर का चौड़ा छज्जा निकला है, देखिए। और ये है 9वीं भवन। ये देखिए 9वीं भवन का छज्जा है ये। यहाँ पर ये भीतरी दीवार है, और ये है मंदिर खंभों की पहली हार। ये थंबों की पहली हार है, और उसके बाद में देखेंगे थंबों की दूसरी हार। ये है थंबों की दूसरी हार, जो छज्जे के किनार पर है, जिसके किनार पर कठेड़ा भी आया हुआ है। देखिए एक एक हाथ में सिंहासन और कुर्सियां रखी हैं। नीचे से देखेंगे तो ऐसा दृश्य दिखाई देता है। तो इस प्रकार ये 9वीं भवन की शोभा है। इसमें चारों दिशा में जब बैठते हैं तो क्या क्या दिखाई देता है, उसका भी वर्णन आया है। देखिए चारों तरफ से 9वीं भवन के छज्जे देखेंगे, गुर्ज भी इसकी सीमा में अंदर आ गए हैं, देखिएगा इस प्रकार। ये देखिए गुर्ज अंदर आ जाता है। तो ये जो पूर्व दिशा में बैठते हैं, 7 वन 7 घाट जमुना जी अक्षरधाम देखते हैं। जब दक्षिण दिशा में बैठते हैं, औचकोसर तालाब, 24 हांस का महल और माणिक पहाड़ देखते हैं। जब पश्चिम दिशा में बैठते हैं तो दधी सागर, हरे रंग का दधी सागर, दूर बड़ी रांग की हवेलियां दिखाई देती हैं, दधी सागर के बड़ी रांग की हवेलियां। और उत्तर दिशा में जब बैठते हैं तब पुखराज पहाड़ देखते हैं। देखिए पुखराज पहाड़। इस प्रकार ये 9वीं भवन की शोभा अपरंपार है, इसकी लीला अपरंपार है। तो सुंदर साथ जी 9वीं भवन के विषय में फिर से एक बार देखिए। बाहरी हार मंदिरों में भीतर की दीवार तो है, भीतर की दीवार में दरवाजे भी हैं, लेकिन दाएं बाएं की दीवार नहीं है, बाहर की दीवार भी नहीं है। बाहर की दीवार में खंबे उसी प्रकार आए हैं, लेकिन दीवार नहीं है। इस प्रकार 6,000
मंदिर के बाहरी दीवार की जगह में 6000 खंबे हो गए। यहाँ से एक मंदिर का चौड़ा एक्स्ट्रा नया छज्जा निकला है, जिसके किनार पर फिर से थंबों की दूसरी हार है और थंबों के बीच में कठेड़ा है। प्रत्येक हाथ में सिंहासन कुर्सियां रखी हैं। और ये देखिए गुर्ज जो है, तो नीचे के भवन में बाहरी हार मंदिर से बाहर निकले हुए थे, लेकिन नवी भवन में वो छज्जे के अंदर आ गए, अंदर पड़ जाते हैं ये। इसी तरह से पूर्व दिशा में 10 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा जो छज्जा नीचे से चला आ रहा था, वो छज्जा उतना ही रहेगा, यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं बढ़ेगा। ये 28 स्तंभ का चौक है और यहाँ पर चूंकि ये छज्जा कमर भर ऊंचा है, यहाँ दरवाजे के सामने जगह जगह पे सीढ़ियां उतरी हुई हैं। नौवीं भवन के विषय में जो सूचना है पूछ सकते हैं। सुंदर साथ जी हाथ खड़ा करेंगे जिनको भी पूछना है। नहीं सुंदर साथ जी, छज्जे की चौड़ाई 33 हाथ नहीं जुड़ेगा, 2 मंदिर 200 हाथ का चौड़ा छज्जा रहेगा। 33 हाथ जो नीचे के भवन में था, लेकिन यहाँ पर 200 हाथ का ही रहेगा। 100 हाथ का छज्जा, 100 हाथ बाहरी मंदिर के, 200 हाथ का। नीरू जी पूछना चाहती हैं, नीरू जी का अनम्यूट करिए। महाराज जी, आपने बोला कि एक छज्जे में 201 छज्जे आए हैं, या मैंने गलत सुना या फिर? नहीं, मतलब चारों दिशा के मिलाकर के 201 छज्जे हैं। और ये जो 24 हाथ का महल है, वे कौन सी दिशा में आया है? और ये दादी सागर मैंने ठीक से नहीं सुना, फिर से एक बार बता ये दीजिए। सुंदर साथ जी, ये पहले दिन जो 25 पक्ष वाला विषय था उसमें बताया था मैंने, फिर भी अब दोबारा सुन सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दक्षिण दिशा में हौजकोसर तालाब, 24 हाथ का महल और माणिक पहाड़, ये दक्षिण दिशा में। क्योंकि दूर की चीजें देख रहे हैं ना, बट पीपल की चौकी है लेकिन नजदीक की चीजें नहीं देख रहे हैं। नौवीं भवन से हम दूर की चीजें देख रहे हैं, तो दूर में जो बड़ी चीजें हैं। अब पश्चिम दिशा में बैठेंगे तो दधी सागर, पश्चिम, क्या? हाँ उत्तर हाँ दिशा जी, में पुखराज पहाड़। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, उत्तर दिशा में पुखराज पहाड़ के अलावा और क्या दिखेगा? पता नहीं। मधुसागर हो नहीं, श्याम रंग को मधुसागर। अच्छा अच्छा, मैंने लिखा था तो मैं भूल गई। दक्षिण दिशा में नीर सागर लाल रंग का दिखाई देगा, क्योंकि ये हाँ, ऊंचाई, जितने ऊंचे स्थान है वो सभी दिखाई देंगे। आज इस साथ जी और किसी को पूछना है कि कुछ? छोटे छोटे शब्द हैं, नौवीं भौम में 10वीं भौम सब जल्दी से आता जाएगा, एकदम सरल है। और नौवीं भौम में इसके अलावा जो अंदर 36 हार हवेलियां हैं, चौरस हवेली, गोल हवेली, पंचमहल, नौ चौक, सब वैसे के वैसे ही हैं। वहां पर भी खेलती है सखियां। जब नौवीं भौम में आएंगी दूरदर्शिका में, तो महलों में खेले बिना कैसे रहेंगी। यहाँ पर गलियों में, हवेलियों में, मंदिरों में सखियां दौड़ती हैं, खेलती हैं। और वहां फर्श ऐसे इस प्रकार जैसे कि रत्न जड़ित चिकना एकदम फर्श है, खंबे जगमगाते हुए हीरे मोती जवाहरात के दीवार दरवाजे। वहां गलियों में सखियां दौड़ती हैं, चबूतरों में बैठती हैं और वहां पर मंदिरों के अंदर झूला झूलती हैं। तो जिस भवन में आएंगी तो वहां पर दूसरे हवेलियों में भी खेलने की लीला जरूर होगी। तो सुंदर साथ जी, अब नौवीं भवन के बाद में हम 10वीं भवन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और कुछ सुंदर साथ को पूछना है तो रेस हैंड कर सकते हैं, ये तो मैं आगे चलता हूँ। तो सुंदर साथ जी वापस हम पहली भौम का नक्शा में चलेंगे, क्योंकि पहली भौम का नक्शा हमेशा जरूरी रहता है। कहाँ गया?
ये देखिए सुंदर साहब जी, पहली भूमि का नक्शा। इसको रिवाइज करेंगे। सबसे पहले चबूतरे के किनार पर एक मंदिर की जगह छोड़कर मंदिरों की पहली हार है, जिसको बाहरी हार मंदिर कहते हैं। इसके बाद थंबों की 2 हारें हैं। इन सब में 6,000 थंब हैं, और बाहरी हार में मंदिर में भी राउंड फिगर में 6,000 मंदिर कह दिया जाता है। तो बारीकी में जाएंगे तब एक मंदिर कम होता है, लेकिन वो भी इसलिए कम होता है क्योंकि दरवाजे का मंदिर 2 मंदिर का लंबा है। दूसरी हार मंदिर, थंबों की 2 हारें, उसके बाद बीच में चौरस हवेलियों की 4 हारें, पहला फिरावा। फिर गोल हवेलियों की 4 हारें, दूसरा फिरावा। फिर तीसरा फिरावा चौरस हवेलियों का, चौथा गोल हवेलियों का, पांचवा चौरस हवेलियों का, छठा गोल हवेलियों का फिरावा, सातवां चौरस हवेलियों का, और आठवां फिरावा गोल हवेलियों का। 9वां फिरावा पंचमहलों का, बीच में 9 चौक हैं। सभी 9 भवन में ऐसी ही शोभा थी, ऐसा ही बनावट था। इसके चारों कोनों में 4 पानी के पाइप हैं, इसको स्तून बोलते हैं। स्तून मंचन, पानी को पाइप लाई। इसमें पानी जो है ऊपर 10वीं चांदनी में जा रहा है, नीचे से ऊपर। जैसे हम पंप से, मोटर से पानी चढ़ाते हैं ना, टंकी में पानी चढ़ाते हैं, उसी प्रकार यहां से पानी नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे नहीं आ रहा है। पहले बड़ा माती जान से के बीच में 9 चौक हैं। इस चारों दिशा में ये जो थोड़ा सा स्पेस है, यहाँ पर फुलवाड़ी आती है। 28 मंदिर का चौड़ा जगह, यहाँ पर फुलवाड़ी, फूलों के छोटे छोटे बगीचे हैं। ये पहली भूमि की शोभा थी। अब हम आते हैं 10वीं चांदनी में। दसवीं चांदनी में देखिए सुंदर साथ जी, बाहर से चलते हैं अपन। ये जो बाहरी हार मंदिर है, उनकी जगह में देहलान बना है। वो देहलान किस प्रकार का देहलान है, उसकी शोभा कैसी है, हम दूसरे नक्शे में समझेंगे। अभी इतना ही समझ लो। 201 जो बुर्ज थे, उनके ऊपर 201 बड़े गुम्मट बने हैं। और ये देहलान के ऊपर, क्योंकि 6,000 मंदिर की लंबी देहलान है, एक एक मंदिर के ऊपर 2-2 गुम्मट बने हैं। तो 6,000 मंदिर की देहलान में 12,000 गुम्मटियां। चारों तरफ घेर के देखिए, 12,000 गुम्मट हैं, ये देखिए। और ये 201 बड़े गुर्ज भी चारों तरफ घेर के आए हैं। तो लाल किला का जस्ता ही, लाल किला तो कहीं पर नहीं छे ना संसार को, तो पत्थर को मिट्टी को। ये बाहरी हर मंदिर को जगह में देहलान है, लेकिन उसके भीतर खंभों की 2 हारें और दूसरे मंदिरों की हार और चौरस गोल हवेलियां यहाँ पर 10वीं चांदनी है। तो यहाँ पर तो वैसे भी होना नहीं चाहिए, तो उसकी जगह में क्या क्या है वो समझेंगे। चौरस हवेलियों की जगह में देखते हैं, दूसरा नक्शा में देखना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये 10वीं चांदनी के किनार पर देहलान आया हुआ है। और ये 201 नीचे से गुर्ज आ रहे थे ना, इस गुर्ज के ऊपर बड़े गुम्मट बने। तो 201 गुर्ज थे, तो 201 बड़े गुम्मट। ये देखिए दूसरा गुर्ज, नीचे गुर्ज है, ऊपर गुम्मट है। इस प्रकार 201 गुर्जों के ऊपर 201 बड़े गुम्मट है चारों तरफ। देखेंगे इसी प्रकार चारों तरफ घेर के बड़े गुम्मट हैं। ये उसके बाद देखते हैं बाहरी हर मंदिरों की जगह में देहलान आई है, वो कैसी है। ये है देहलान, एक बहुत ऊंची देहलान है। इसमें हम देखते हैं एक बड़ी मेहराब के नीचे 3 मेहराब वैसे ही हैं। एक ठूलो मेहराब छे माथी, तले 3 शानो मेहराब हो, 3 मेहराब में से बीच के मेहराब में दरवाजा नहीं है, दीवाल है। बीच की मेहराब में दीवाल है, और दाएं बाएं की मेहराब खुली है।
न उसमें दरवाजा है, न ही जालीदार दीवार है। खुला खुला अक्षी मेहराब, सॉरी खुला मेहराब बोलते हैं, और बीच में जो दीवार है उसको अक्षी मेहराब बोलते हैं। इस प्रकार एक एक दहलान, एक मंदिर की जो दहलान है, उस एक मंदिर में 2 खुले मेहराब हैं और एक अक्षी मेहराब है। बीच की मेहराब में दीवार है, दाएं बाएं की मेहराब में दीवार नहीं है। ऐसे ही चारों दीवार है, दाएं बाएं की दीवार भी ऐसे ही है, भीतर की दीवार भी ऐसे ही है। इस प्रकार चारों तरफ एक बहुत ऊंची दहलान आई है। देखिए भीतर की दीवार में भी बीच में 3 मेहराब में से बीच की मेहराब में दीवार है और दाएं बाएं की मेहराब में खुला है। इस प्रकार जो ये 6000 बाहरी हाल मंदिरों की जगह में 6000 दहलान आए हैं। इनके ऊपर चारों तरफ 12000 गुम्मटियां आए हैं, 12000 गुम्मट आए। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ये बगीचे आए हैं। चौरस हवेलियों की जगह में फूलों के बगीचे हैं, गोल हवेलियों की जगह में घास के बगीचे हैं, और पंचमहलों की जगह में मेवे के बगीचे, मेवे फल फूल के बगीचे लगे हुए हैं। यहाँ पर केवल 3 हारें दिखाई गई हैं, वास्तव में 36 हार हैं। बगीचों की भी 36 हारें हैं और एक हार में 231 बगीचे हैं। नीचे 231 हवेलियां थी एक हार में, यहाँ पर एक हार में 231 बगीचे। तो चौरस हवेलियों की जगह में फूलों के बगीचे, किसके बगीचे हैं? फूलों के बगीचे। गोल हवेली की जगह में यहाँ पर चौरस बगीचे हैं, गोल बगीचे नहीं है। बगीचे तो चौरस ही है, लेकिन गोल हवेलियों की जगह में यहाँ पर घास के बगीचे हैं, रंग बिरंगे घास। दूब दुलीचा को जस्ते, दूब दुलीचा में जैसे रंग बिरंगे कोमल कोमल घास के बगीचे हैं। यहाँ पर सखियां बैठती हैं, राज्य सामाजी के साथ में गिरती हैं, दौड़ती हैं, खेलती हैं, बड़ा मजा आता है। उसके बाद पंचमहलों की जगह में मेवे के बगीचे, यहाँ पर तो एक एक वृक्ष दिखाया गया, बेशुमार बगीचे हैं, बेशुमार वृक्ष हैं, तरह तरह के फल फूल के बगीचे। इस प्रकार यहाँ पर 3 हारें दिखाई गई हैं। वास्तव में कितनी हारें हैं? 36 हारें हैं। 4 हारें फूलों के बगीचे के, फिर 4 हारें घास के बगीचे के, फिर 4 हारें फूलों के बगीचे के, फिर 4 हारें घास के बगीचे के, फिर 4 हारें फूलों के बगीचे के, फिर 4 हारें घास के बगीचों। ऐसे 4 बार होता है। 9वां फिरावा में जो 4 हारें पंचमहलों की हैं, उसकी जगह में मेवे के बगीचों की 4 हारें हैं, मेवे के वृक्ष लगे हुए हैं। और बीच में जो 9 चौक था, 9 चौक, उसकी जगह में चबूतरा बना हुआ है, और 4 पानी के पाइप थे। वहां पर 4 चेहबच्चे बने, चेहबच्चे बने को कुंड, 4 पानी को कुंड बन गए। यहाँ पर यदि इस कुंड में जाएंगे तो कितना गहरा ये कुंड? 11 भौम गहरा कुंड है ये। 11 भौम गहरे कुंड है, क्योंकि पानी के पाइप है ये। इसमें यदि कुंड में हम नीचे डुबकी लगाएंगे, इस कुंड में हम नीचे जाएंगे तो 11 भौम नीचे पहुंच जाएंगे। तो सखियां को तो क्या है, खोज को सर की मछली कहा गया है। वहां पर पानी में नीचे जाने के लिए ऑक्सीजन का जरूरत है ना, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती पानी में नीचे जाने के लिए। पानी हवा सब में एक ही गुण है। वहां तो धामधनी के चरण कमल ही हमारे जीवन है। धामधनी की प्रेम भरी बातें, धामधनी की प्रेम भरी दृष्टि से मुझे देख रहे हैं, बस आत्मा का खुराक मिल जाता उसी में। सखियां घंटों डूबे रहती हैं कि राज्य ने आज मेरी तरफ प्रेम भरी दृष्टि से देखा। और सखी राज्य तो सभी को देखते ही है, कि राज्य तो हमारे आशिक है। इस संसार में हम चाहते हैं कि कोई हमारा हमें प्यार करे। सच्चा प्यार करने वाला दुनिया में कोई भी नहीं मिलता। यहाँ पर देखेंगे बीच में चबूतरा है, जो कि 9 चौक की जगह में आया है। इस चबूतरे की 200 हांस हैं, 200 पहल है, पर देखने में गोल ही लगता, क्योंकि 200 पहल बहुत ही कम डिग्री का जो
कोण होता है बहुत ही कम, 2 डिग्री से भी कम इसका एंगल होता है। चारों दिशा में 3-3 सीढ़ियां उतरी हैं, कमर भर ऊंचा चबूतरा है, बाकी जगह में कठेड़ा आया हुआ है। इस चबूतरे पर जब धामधनी शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा के दिन आते हैं, 12 बजे तक रुकते हैं यहाँ पर, रात के 12 बजे तक रुकते हैं, क्योंकि चंद्रमा का शीतल मध्यम प्रकाश होता है। मध्यम प्रकाश चांदनी रात में कैसे प्रकाश होता है उस तरह से प्रकाश होता है। ऐसे लगता है कि चंद्रमा सितारे धामधनी के दर्शन करने के लिए एकदम नजदीक आ गए हैं, आकाश एकदम नीचे आ गया है, ऐसा लगता है। तो ये 10वीं चांदनी में 3 चीजें मैंने दिखाया, इसको हम और भी दूसरे नक्शे से भी देखेंगे। ये देखिए, ये बीच का चबूतरा है जो कि 9 चौक की जगह में आया है। चारों कोनों में 4 पानी के पाइप जो थे उसके जगह में 4 चहबच्चा बन गया, जिसमें ये फव्वारे 5-5 फव्वारे लगे हैं एक-एक चहबच्चा में। एवटा कुंड में 5-5 फव्वारा हो। इसके बाहरी तरफ ये मेवे के बगीचे, पंचमहलों की जगह में मेवे के बगीचों की 4 हारे हैं। उसके बाद फिर जो है घास के बगीचे हैं जो कि गोल हवेलियों की जगह में आए हैं। यहाँ पर एक-एक पंक्ति दिखाया गया, एक हार दिखाया गया है सबका। वास्तव में 4 फिरावे गोल हवेलियों के हैं और 4 फिरावे चौरस हवेलियों के, अल्टरनेट एक के बाद एक फिरावे आते हैं। तो उसी हिसाब से देखेंगे तो 16 हारे फूलों के बगीचे हैं, 16 हारे घास के बगीचे हैं और 4 हारे मेवे के बगीचे के। और जो हवेलियों के बीच में 3 गलियां थी उसकी जगह में 2 थंबों की 3 गलियां थी ना, 2 हवेलियों के बीच में, 2 चौरस हवेली के बीच में जो थंबों की 2 गलियां थी उसकी जगह में नहर आया है। चारों दिशा में नहर, बीच में बगीचा, चारों बाजू नहर हो, पानी को धारा। और इस नहरों में भी चहबच्चों में 5-5 फव्वारे हैं, तो उछल करके एक दूसरे में गिरते हैं। एक फव्वारा बीच में सीधे उछलेगा और उसी में गिरेगा, और 4 फव्वारे चारों दिशा में जा करके दिशा के चहबच्चे में गिरेंगे, चारों दिशा के कुंड में जाकर के गिरते हैं। इस प्रकार ये बगीचे हैं। और पूर्व दिशा का अब समझना है हमको। पूर्व दिशा में 10 मंदिर का जो हांस है, वहां पर 5 रंग के थंब आए थे, हीरा, माणिक, पुखराज, 5 नीलवी, हीरा, माणिक, पुखराज, 5 नीलवी, 5 रंग के 10 थंब आए थे। नीचे से ऊपर उसी प्रकार आ रहे हैं सुंदर शाह जी, देखिए बिल्कुल नीचे से एक के ऊपर एक, हीरे के थंब के ऊपर हीरे का थंब, माणिक के थंब के ऊपर माणिक का लाल रंग का थंब, पुखराज के ऊपर पुखराज, 5 नीलवी, सब उसी प्रकार है। तो यहाँ पर 10 थंबों की 4 हारें आती हैं। पहली हार बाहरी तरफ है, 2 हारें ये जो बाहरी हार मंदिरों की लाइन में 2 हारें हैं, और एक थंबों की हार उसके भीतर एक मंदिर की दूरी पर। तो थंबों की 4 हारें हैं। इनमें चारों कोनों में देखिए सुंदर साहब, चारों कोनों में 4 गुम्मट हैं, थोड़े बड़े वाले गुम्मट हैं, और दोनों दिशाओं में ये गुर्जों के बड़े गुम्मट है, जो 201 गुर्जों में इनकी गिनती होती है। और बीच में 10 मंदिर की जगह में 20 गुम्मटियां हैं, जिनकी गिनती 12,000 गुम्मटियों में होती है। 12,000 गुम्मटी जो गिनते हैं, 6,000 मंदिर के दहलान के ऊपर 12,000 गुम्मटियां, ये 20 गुम्मटियां भी उसी के अंतर्गत गिनी जाती हैं। और ये जो दिशा के गुर्ज हैं, बड़े गुर्ज, ये 201 गुम्मटियों में गिने जाते हैं, और 4 ये गुम्मटी एक्स्ट्रा है। तो थंबों की 4 हारें हैं। इस प्रकार ये 10वीं चांदनी, चारों तरफ बगीचे ही बगीचे। सुंदर साथ जी सोचिए, ऐसा ऊंचा महल और छत में ऐसे बगीचे। आज के समय में ऐसे महल बहुत दुर्लभ हैं। विदेशों में किसी किसी जगह में छत में बगीचे लगाने लगे आजकल।
बगीचे, फव्वारे और बीच में ये चबूतरा है। जब राज्य सामरी सखियां यहाँ पर आते हैं, सखियां चारों तरफ दौड़ते हुए खेलती हैं। सखियां बीच में से दौड़ना शुरू करती हैं, चारों दिशा में सखियां दौड़ते हुए बाहर की तरफ आती हैं, चारों दिशा में फैल जाती हैं और चारों तरफ किनार पर खड़े होकर के चारों तरफ का दृश्य देखती हैं। पूर्व दिशा में उसी प्रकार 7 वन, जमुना जी, 7 घाट, अक्षरधाम, पश्चिम दिशा में उसी प्रकार सब चीजें देखेंगी, किस प्रकार वहां पर वन की नहरें, जवेरों के महल और जो बड़ी राम की हवेली दधी सागर की, दक्षिण दिशा में माणिक पहाड़, भोजकोसर तालाब, 24 हांस का महल। 9वीं भवन से जैसे देखते हैं 10वीं चांदनी में भी वो दिखाई तो देगा ना। तो चारों तरफ घूमते हुए सखियां सब देखती हैं। देहलान से बाहरी तरफ जो ये 9वीं भवन में छज्जा निकला था एक मंदिर का चौड़ा, वो छज्जा 10वीं चांदनी में भी है। तो ये चौरस बुर्ज है। देखिए सुंदर जी 10वीं चांदनी की शोभा। ये रंगमहल 9 भवन 10वीं चांदनी है। ये 10वीं चांदनी के दहलान देखिए, बीच के मेहराब में दीवार है, दाएं बाएं खुले। देखिए इसके ऊपर 12,000 गुम्मट बने हुए हैं। ये देखिए 10वीं चांदनी में दहलान, इसके ऊपर कैसे गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका सब आए हुए, घुंघरी लटक रही है। जब हवा से हिलते हैं ध्वजा, घुंघरी से मधुर ध्वनि उठती है। इसके भीतर तरफ ये बगीचे देखिए और सारी शोभा करके दिखेंगे। पूर्व दिशा में 10 मंदिर का हांस, वहां पर देखिए 10 स्तंभों की चढ़ारे हैं। दस स्तंभों की चारहारे पूर्व दिशा में जो दरवाजे का हांस है वहां पर आते हैं। इसके भीतरी तरफ बगीचे हैं और ये बगीचे में चौरस हवेलियों की जगह में फूलों के बगीचे, गोल हवेलियों की जगह में घास के बगीचे और पंच महलों की जगह में मेवे के बगीचे हैं। बीच में 9 चौक की जगह में चबूतरा है। चारों कोनों में पानी के पाइप जहां थे वहां पे के बच्चे हैं, हवा चल रहे हैं। इस चबूतरे पर बेशुमार लीलाएं होती हैं, बहुत असंख्य प्रकार की रावतें खेलते हैं, सिंहासन कुर्सियां रखी हैं, बैठ करके प्रेम भरी बातें भी करते हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी, 10वीं चांदनी में सार समझ लीजिए। बाहरी हर मंदिरों की जगह में दहलान आए हैं। पहला, चौरस हवेली की जगह में फूलों के बगीचे आए हैं। दूसरी पॉइंट। तीसरा पॉइंट, गोल हवेलियों की जगह में घास के बगीचे हैं। पंच महलों की जगह में मेवे के बगीचे हैं और बीच में 9 चौक की जगह में गोल चबूतरा। बस इतना सा है 10वीं चांदनी में। बाकी चारों तरफ 12,000 गुम्मट हैं। 201 चौरस बुर्जों के ऊपर 201 बड़े गुम्मट हैं। दरवाजे के हाथ में 10 मंदिरों की 4 हारे हैं। तो इस विषय में सुंदर साथ जी जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। 5 मिनट का समय है। चांदनी के बाहरी भाग में कितना? हाँ जी, दहलान एक भवन ऊंचा है, एक मंदिर के बराबर ऊंचा है वो। दहलान बस एक मंदिर का ऊंचा है, लेकिन बगीचे छत पर ही आए हैं। तो सुंदर साथ जी मेरे ख्याल से ये बहुत ही सरल था। और जो 2 हवेलियों के बीच में 2 थंबों की 3 गलियां थी उसकी जगह में नहर आया है।
चारों तरफ बगीचे के चारों दिशा में नहर होते हैं, चारों कोनों में 6 बच्चा होता है। सुंदर साथ नहीं पूछ रहे, मैं पूछूंगा अब। देखता हूँ किसका नंबर मुझे जो दिखाई देगा उससे पूछ लूंगा मैं। हाँ जी, मित्र प्रज्वली जी, वहां पर सुंदर साथ जी जो बैठी हैं, नेपाली में सोचो मां चौरस हवेली की जगह में क्या है कुछ है? अनम्यूट करें, मित्र प्रज्वली का अनम्यूट करेंगे सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, उनको शायद नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं। सीता साहब कोटा जी, सीता साहब कोटा जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, सीता जी बताएंगे कि चौरस हवेली की जगह में 10वीं चांदनी में क्या आया है? चौरस हवेली को जगह में क्या है कुछ है? विकल्प में देता हूं, फूलों का बगीचा आया है कि घास का बगीचा कि मेवे का बगीचा? तीनों में क्या आया है? चौरस हवेली को जगह में क्या है कुछ है? चौबूतरा। चौरस हवेली को जगह में क्या है कुछ है? फूलों का बगीचा सुंदर साथ जी, ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा सुंदर साथ जी, है ना। इसको अभी कॉपी में लिख लीजिए, बाद में याद कर लेना आप। बगीचे तो बड़े सुंदर सुंदर हैं, लेकिन याद करने के लिए है फूलों का बगीचा, है ना। पंच महलों की जगह में क्या आया सुंदर साथ जी, कोई बताइए, हाथ खड़ा करिए। पंच महलों की जगह में 10वीं चांदनी में क्या आया? निकुंज जी बताइए। मेवे का बगीचा, मेवे का बगीचा, मेवे का बगीचा। वेरी गुड, प्रणाम जी। इंद्रावती जी, इंद्रावती उप्रेती जी, मेरा प्रश्न है, 10वीं चांदनी में जो बीच में चबूतरा आया है, बीच में 10वीं चांदनी के बीच में, वो चबूतरा किसकी जगह में आया? उसके नीचे क्या है? नौचो। प्रणाम जी, प्रणाम जी, वेरी गुड, ठीक है, बहुत सरल था। 10वीं चांदनी बाहरी हार मंदिरों की जगह में देहलान आया है। देहलान की बनावट कैसी है? एक बड़ी मेहराब के नीचे 3 मेहराबें हैं, और बीच की मेहराब में दीवार है, दाएं बाएं की मेहराब, दीवार भी नहीं है, दरवाजा भी नहीं है, खुला है। तो ये सुंदर साथ जी कोई सुंदर साथ रेस हैंड कर रहे हैं, उनका नंबर दिखाई दे रहा है, नाम नहीं दिखाई दे रहा है। 8458, बहुत सारे सुंदर साथ रिप्लाई कर रहे हैं चैट में, अच्छी बात है, सरल चीज था। वैसे भी कठिन चीजें आएंगी तब वो भी कठिन कुछ भी नहीं है परमधाम में, लेकिन एक के बाद एक समझना पड़ता है। तो सुंदर साथ जी, ये जो नंबर लिखा है 84583144, ये सुंदर साथ का नाम तो इसमें लिखा नहीं है, फिर भी वो पूछना चाहते हैं तो उनका अनम्यूट करिए और उनका नाम सबसे पहले पूछेंगे। हाँ जी, सुंदर साथ जी, सुंदर साथ जी को कुछ पूछना है? किसी को पूछ सकते हैं, ये तो मैं आगे बढ़ूंगा फिर। ठीक, आगे बढ़ता हूँ सुंदर साथ जी में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आयुष जी ने हाथ खड़ा किया जाते जाते, चलिए पूछ लीजिए जल्दी से आयुष जी। आयुष जी का अनम्यूट करेंगे। जो 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 चार जो 6 बच्चे आए हैं ना ऊपर की तरफ, जो 4 स्तंभ की जगह पे, उसका साइज क्या है? जो 4 स्तंभ की जगह पे जो 6 बच्चे बने उसका साइज क्या है? साइज उसका देखना पड़ेगा एक्चुअल में, उसका एक्चुअल लंबाई कितना है, लेकिन हांस उसका है 8 हांस का है वो,
8 पहल का है। साइज जो नीचे जितना पाइप था ना, जितना चौड़ा उतना ही आ गया है, इसलिए उसका ज्यादा डिस्क्रिप्शन आता नहीं है। नीचे जो पाइप आए थे ना चारों कोनों में पाइप, उतना ही बड़े आ जाते हैं। और उसका जो लंबाई चौड़ाई में बाद में व्हाट्सएप ग्रुप में लिख दूंगा, क्योंकि मैंने भी उतना ध्यान नहीं दिया उसमें। क्योंकि याद करने की चीजें हैं ना, तो कई चीजें मैं भी भूल जाता हूँ। रिवीजन कुछ चीजों का लंबाई चौड़ाई में बाद में भूल जाता हूँ, लेकिन उसका रेशियो, उसकी शोभा दिमाग में बसा करके लंबाई चौड़ाई फिर कई चीजें भूल जाता हूँ मैं। तो इसमें अपने को भी एक बार उसका शोभा दिल में बस जाए तो फिर बाकी गिनती एकदम याद रखना जरूरी नहीं रहता, उसकी शोभा मुख्य है। गिनती और लंबाई चौड़ाई इसलिए होता है कि उसका एक रेशियो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई शोभा समझने के लिए होता है। तो सुंदर साथी, हम अब आगे चलते हैं। रंग महल के चारों कोनों में जो 16 हंस के 6 बच्चे आए हैं, सोलह हंस के 6 बच्चे। रंग महल के चारों कोनों में 4 बड़े 6 बच्चे आए हैं। ये देखिए 16 हंस के 6 बच्चे हैं। सबसे पहले हम इसको चारों कोनों का दिखेंगे। ये देखिए सुंदर साथी, ये है 16 हंस का 6 बच्चा। ऐसे चारों कोनों में 4 16 हंस के 6 बच्चे हैं, जो रंग महल के बहुत बहुत ऊंचे चबूतरे के बराबर है। इस चित्र में थोड़ा छोटा दिख रहा है, उसके लिए हम दूसरे नक्शे में जाते हैं। ये देखिए सुंदर साथी, रंग महल के चारों कोनों में 4 16 हंस के 6 बच्चे आए हैं। ये भी देखिए, ये 16 हंस के 6 बच्चे। इसको 16 हंस का 6 बच्चा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 16 हंस है। सिंपल साधारण सा बात है। जैसे 28 थंब के चौक को क्यों 28 थंब का चौक कहते हैं, क्योंकि उसमें 28 थंब है। इसलिए यहाँ पर 16 हंस का 6 बच्चा इसलिए कहते हैं कि इसमें 16 हंस आए हुए हैं। तो रंगमहल के चारों कोनों में 4 बहुत बड़े 6 बच्चे बने, क्योंकि कुंड, फूलों कुंड आए कुछ है चारों कोना में। तो इसमें एक एक कुंड की शोभा जैसी है वैसी चारों कुंड की शोभा है। तो हम एक कुंड की शोभा देखेंगे। ये देखिए, जमीन से बहुत बहुत ऊंचा ये चबूतरा है। चबूतरे की किनार पर एक मंदिर की चौड़ी परिक्रमा की रोस है। घूमने फिरने के लिए एक मंदिर की चौड़ी जगह है, और उसके भीतर 2 भम गहरा कुंड है। 2 भम गहरा, इसका पानी 2 भम गहरा है। इसकी लंबाई चौड़ाई में बता सकता हूं आपको, बस एक एक करके जाएंगे। सबसे पहले समझे, ये 16 हांस का 6 बच्चा है। इसकी एक हांस रंग महल के एक हांस के बराबर है, यानी कि इसकी भी एक हांस 30 मंदिर की लंबी है। 16 हांस के 6 बच्चे की एक हांस 30 मंदिर की है। तो चारों तरफ घेर के इसी प्रकार 16 हांस आए हुए हैं। एक एक हांस 30 मंदिर की लंबी। तो एक हांस रंग महल से मिली हुई है। ये देखिए सुंदर साथ जी, एक हांस रंग महल के धाम चबूतरे से मिली हुई है। तो रंग महल का जो धाम चबूतरा बोलते हैं, और ये परिक्रमा की रोस है, एक मंदिर की जोड़ी परिक्रमा की रोस। उस रोस से 16 हांस के 6 बच्चे में आना जाना सीधे कर सकते हैं। तो ये है एक मंदिर की चौड़ी रोस। इसी को दीवार इसलिए बोलते हैं, एक मंदिर की चौड़ी दीवार है जिसके भीतर पानी भरा हुआ है। और चबूतरा इसलिए बोलते हैं कि एक मंदिर की चौड़ी है, रोस है, इसलिए इसको चबूतरा भी बोल सकते हैं। तो बीच में 2 भम गहरा पानी है, 2 भम गहरा है। इसमें 5 बड़े फव्वारे हैं जो रंग महल की 10वीं चांदनी तक उछलते हैं। इसका पानी, फव्वारों का पानी 10वीं चांदनी तक उछलता है। और इस
कुंड में सबसे पहले ये देखिए लकीर बना हुआ है, जो ये हिस्सा है जल चबूतरा, क्योंकि जहां पर भी गहरा पानी का कोई भी तालाब या नदी या नहर होती है वहां पर शुरू में जल चबूतरा होता ही है। तो ये जल चबूतरा कैसा होता है, वहां पर कमर भर गहरा पानी होता है। जब हम सीढ़ियों के द्वारा कमर भर गहरे जल चबूतरे पर पहले आएंगे, कमर भर गहरे पानी वाले जल चबूतरे पर पहले आएंगे, और आगे जाएंगे तो फिर 2 भौम गहरा पानी, इसलिए सावधान, आगे खतरा है। संसार में से बोलेंगे ना, आगे गहरा पानी मत जाना से, संसार में जैसी भंसन के अगाड़ी ना जाने, अगाड़ी तो बहुत गहरा है। लेकिन यहाँ पर चिंता की बात नहीं है। परम धाम में बताया था ना मैंने, पानी के अंदर भी जाएंगे तो ऑक्सीजन का जरूरत पड़ गई ना, पानी को भीतर जाने को लगी ऑक्सीजन की जरूरत छे ना। तो ये 16 हांस का चहबच्चा, 1 हांस 30 मंदिर की चौड़ी है, रंग महल के बराबर, और यहाँ पर 3 दिशा से ये देखिए सुंदर है, 3 दिशा से ये बड़े सीढ़ी 100 सीढ़ियां उतरी हैं, चांदों के द्वारा दाएं बाएं सीढ़ियां उतरी हैं, 1, 2 और 3 दिशा में सीढ़ियां उतरी हैं। चौथी दिशा रंग महल से जुड़ी हुई है। 16 हांस का ये चहबच्चा। सुंदर शाह जी, ऐसे ही 16 हांस के चहबच्चे चारों कोनों में हैं। इस विषय में कुछ संशय हो तो सुंदर साथ जी पूछ सकते हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी, 16 हांस के चहबच्चे में प्रकाश जी, सबसे पहले प्रकाश जी पूछना चाहते हैं, उसके बाद निकुंज जी भी पूछना चाहते हैं। तो सबसे पहले प्रकाश जी अनम्यूट करेंगे, प्रकाश जी का। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। ये जो ये जल चबूतरा है, जवल एक मंदिर जो चौड़ा, उसका गहराई कितना है? वहां पे भी पानी का हिस्सा है? 1 नंबर। और दूसरी प्रश्न ये है, जो 16 हांस का चहबच्चा है, कितने हिस्से में वो पानी का हिस्सा है? मेन जो पानी का हिस्सा है, जो 2 भौम गहराई, ऐसे तो 16 हांस ही है, पर मेन जो अंदर का हिस्सा है वो कितना है? हाँ जी सुंदर साथ जी, भूल गया मैं, पहला प्रश्न क्या था? ठीक ही करके पूछिए। जल चबूतरा, हाँ जल चबूतरा पूछा था आपने। तो जल चबूतरा जो है, कमर भर गहरा पानी होता है, वहां पर पानी के नीचे चबूतरा होता है। पानी से 3 हाथ नीचे वो चबूतरा होता है। तो सबसे पहले 3 सीढ़ियां उतर करके जल चबूतरे पर आते हैं। उसके बाद फिर जल चबूतरे के भीतर जाएंगे तो वहां पर 2 भौम गहरा पानी हो जाता है। तो इस प्रकार ये 16 हांस के चहबच्चे का व्यास जो है, परिधि 480 मंदिर की, उसका क्या बोलेंगे, परिधि बोलते हैं, उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लेना। 1 हांस 30 मंदिर का चौड़ा है, और उसी हिसाब से वो लंबाई चौड़ाई का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न क्या पूछा था प्रकाश जी ने? हो गया है, अनम्यूट करो। ओके ओके। तो निकुंज जी अगला प्रश्न, निकुंज जी फिर राजेश भाई। प्रणाम जी महाराज जी। ओ खड़गपुली और चहबच्चे में क्या अंतर है? खड़ोकली, एक्चुअल में खड़ोकली कुआं को बोलते हैं,
कुआं जैसा होता है, लेकिन ये स्विमिंग पूल जैसा ही है। खड़ोकली जो है स्विमिंग पूल, तरण ताल, उसमें और कुंड में अंतर क्या है कि बस उसके लंबाई चौड़ाई और गहराई का ही अंतर है। वहां पर भी जो 3 भौम गहरा कुंड था, खड़ोकली भी एक प्रकार से 3 भौम गहरा पानी है वहां पे, और 16 हाथ के चेबत्ता में 2 भौम गहरा पानी है। यहाँ पर 16 हाथ है, लगभग गोलाई समझ सकते हैं। वहां पर चौरस था खड़ोकली में। यहाँ भी स्विमिंग कर सकते हैं, खड़ोकली में जैसे स्विमिंग करते हैं, तैरते हैं, यहाँ पर क्योंकि ये भी बहुत बड़ा चेहबच्चा है, 16 हाथ का चेहबच्चा भी बहुत बड़ा चेहबच्चा है, क्योंकि ये प्रारंभिक रूप से अपन के छोटी वृत्त के हिसाब से भी समझ रहे हैं। राजेश भाई जी, हाँ जी, राजेश भाई जी पूछेंगे कुछ? हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ, मैं ये कह रहा कि जो चहबच्चे हैं ये सभी में सेम है क्या? चारों दिशाओं बराबर है ना, ये इक्वली है ना? हाँ, चारों इनका दिशा में हाइट, एक जैसे, एक इनका जैसा हाइट लंबाई कितना? चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ एक जैसा, एक भौम ऊंचा है, रंगमहल के भौम और ऊंचे चबूतरे के बराबर है। जी हाँ, तो इसके जो फव्वारे वो 10वीं चांदनी तक जाते हैं। हाँ, फव्वारे 10वीं चांदनी तक जाते हैं इसके, बड़े फव्वारे हैं, बड़ा चेहबच्चा है। तो इसका जो डायमीटर है 16 हाथ के चेहबच्चे का जो व्यास घेरा है या गोलाई जो है 480 मंदिर की है गोलाई उसकी। उस हिसाब से आप कैलकुलेशन करके, फार्मूला है 2πr, निकाल सकते हैं। क्या प्रश्न था, मैं ठीक से पढ़ नहीं पाया, फिर पढ़ता हूं मैं। 10 भौम में 11 कुंड बोल रहे थे, आप क्या बोल रहे थे महाराज? अच्छा, तो सुंदर साथ जी, ये वो मैंने जो 10वीं चांदनी में बीच की चबूतरे में जो चारों कोने में जो 4 चेबच्चे आए थे उसकी बात किया था मैं, वो 11 भौम कह रहे हैं। ये 16 हाथ के चेबच्चे की बात नहीं कहा था मैंने। जो रंगमहल की 10वीं चांदनी में बीच में चबूतरा है और उसके चारों कोनों में जो 4 कुंड की बात कहा था मैंने, ये 16 हाथ का चेबच्चा है। इसमें सोचिए, जब एक हाथ से 30 मंदिर का है, चारों तरफ घेर जो 480 मंदिर का है, इसकी डायमीटर कोई सुंदर साथ कैलकुलेशन करके बताएंगे व्हाट्सएप ग्रुप में या यहाँ पर बाद में बताएंगे। अब 10वीं चांदनी में जो है वो कुंड था, जिसमें ये देखिए 10वीं चांदनी में चबूतरे के जो चारों कोनों में 4 कुंड हैं, ये 11 भौम गहरे हैं। क्योंकि 9 भौम का रंगमहल है, 1 भौम चबूतरा और 1 भौम जमीन के नीचे। तो इस प्रकार ये रंगमहल की 10वीं चांदनी और 16 हाथ का चेबच्चा होता है। इसके बाद हम बस एक छोटा सा और है, रंगमहल के चारों दिशा में क्या क्या आया है उसका बस नाम देखेंगे, शोभा नहीं देखना है। तो ये 2 नक्शे हैं और उसमें चारों दिशाओं का वर्णन आता है। देखिए, ये रंगमहल है, ये पूर्व दिशा है और नीचे पश्चिम है। ये नक्शा थोड़ा उल्टा है, ऊपर पूर्व है, नीचे पश्चिम है। तो ये उत्तर दिशा पुखराज पहाड़, दक्षिण दिशा भोजकोसर तालाब। तो रंगमहल के पूर्व दिशा में सातवन आए हैं, दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी आई है, कुंज निकुंज आए हैं और भोजकोसर तालाब है। रंगमहल के पश्चिम दिशा में फूलबाग, इसके नीचे नूरबाग है। फूलबाग के पश्चिम में अन्नवन, फिर दुबदुलीचा और पश्चिम की चौगान। रंगमहल के उत्तर दिशा में लाल चबूतरा है, लाल चबूतरा के सामने बड़ोवन है,
और लाल चबूतरा के बाजू में ताड़वन है। तो ये हम पहली परिक्रमा कल से शुरू करेंगे। 7 वन, बट पीपल की चौकी, कुंज निकुंज, फूलबाग, नूरबाग, अनवन, दुबदुलीचा, लाल चबूतरा, ताड़वन, बड़ोवन। तो ये नजदीकी परिक्रमा की शोभा ये नक्शे का नाम है और इसमें कुछ खास नहीं है। इसको हम कलर में भी देखते हैं। ये देखिए, ये नक्शा मैंने पहले भी समझाया था और आज भी जो मीरू जी ने प्रश्न किया था वो भी स्पष्ट हो जाता है इसमें। रंग महल के सामने 7 वन, जमुना जी, 7 घाट, अक्षरधाम। रंग महल के दक्षिण दिशा में ये बट पीपल की चौकी लिखी हुई है। बट पीपल की चौकी देखिए कहाँ निशान जा रहा है। बट पीपल की चौकी, कुंज निकुंज वन और उसको सर तालाब, 24 हांस का महल। रंग महल के पश्चिम में लाल फूलबाग, नूरबाग, अनवन, दुबदुलीचा और पश्चिम की जोगान है। रंग महल के उत्तर दिशा में लाल चबूतरा है, बड़ोवन है, ताड़वन है, मधुवन, महावन और पुखराज पहाड़। तो चारों दिशा में क्या क्या शोभा आई है इसका वर्णन आता है इसमें और इसमें कुछ खास नहीं है। तो कल से हम जो है 7 वन शुरू करेंगे। हाँ जी, आगे लो। 152.86 मंदिर, 150 मंदिर समझ लो राउंड फिगर में। 150 मंदिर का लंबा चौड़ा है, 16 हांस का 6 बच्चा। सोचिए कितना बड़ा है 150 मंदिर। चांदनी चौक में जो 33 मंदिर के लंबे चौड़े चबूतरे थे वही 1.5 किलोमीटर के थे। ये तो समझो कि 7-8 किलोमीटर का लंबा चौड़ा, 16 हांस का 6 बच्चा, 7-8 किलोमीटर का लंबा चौड़ा 6 बच्चा है। और रंग महल कम नहीं है। रंग महल हम 9 फिरावा, 36 हार हवेलियां, बीच में 9 पूरा देखते हैं ना। तो रंग महल की गोलाई जो है 6,000 मंदिर की गोलाई, लेकिन रंग महल की जो लंबाई चौड़ाई है 2000 मंदिर की लंबाई चौड़ाई है। बताओ 2000 मंदिर का लंबा चौड़ा रंग महल। यहाँ पर हम जो चित्र बनाते हैं सुंदर साथ जी, खड़ा चित्र बना देते हैं पर वास्तव में चपटा होगा। देखिए उसमें क्योंकि नक्शा की क्या कमियां है वो मैं समझाना चाहता हूं, क्योंकि नक्शा में एक्चुअल रेशियो नहीं बन पाता है। ये देखिए सुंदर साथ जी, इसमें ऊंचाई है 10 मंदिर की, 10 भौम की ऊंचाई है और देहलान मिला के 11 भौम, लेकिन लंबाई है 2000 मंदिर। तो 2000 लंबाई चौड़ाई 2000 मंदिर की, जबकि ऊंचाई सिर्फ 10 मंदिर की है। तो 2000 और 10 का अनुपात देखिए, बिल्कुल चपटा हो जाएगा ये। दूर से देखने पर रंग महल सामने की शोभा तो ऐसी रहेगी, जब हम सामने से दिखेंगे तो रंग महल ऐसा दिखेगा, लेकिन जब हम दूर से दिखेंगे तो रंग महल एकदम चपटा दिखेगा, क्योंकि उसमें बगीचों की 36 हारें हैं, चौरस हवेलियों की, गोल हवेलियों की, पंच महलों की, सब मिलाकर 36 हार हवेलियां हैं। तो ये 2000 मंदिर का लंबा चौड़ा रंग महल, जितना अंदर जाते जाएंगे, अंदर जाते ही जाओ, बड़े उसके बीच में पहुंच जाएंगे, फिर उस पार निकलने 2000 मंदिर क्रॉस करना पड़ेगा हमको रंग महल के पूरब से पश्चिम दिशा में जाने के लिए। हाँ जी, नानू जी प्रश्न पूछना चाहती हैं शायद, नानू जी का अनम्यूट करेंगे। नानू गुरुंग जी का प्रणाम जी। नानू जी का अनम्यूट करिए। प्रणाम महाराज जी, स्वामी जी प्रणाम जी। नानू जी सुन रहा हूं मैं पूछूं क्या? हाँ पूछिए। और प्रणाम जी। जल चबूतरा का चौड़ा कितना है और ऊपर 10वीं चांदनी में जो गुम्मट के ऊपर है ना महाराज जी, उसका कितना चौड़ा है? तो रोज का जल चबूतरा जो 16 हांस के 6 बच्चा में, वो जल चबूतरा जो तीन सीढ़ी नीचे जाते हैं ना, हाँ, कमर पर, उसकी चौड़ाई हर जगह अलग अलग होती है।
यहाँ पर 16 हाथ के 6 बच्चा में एक मंदिर की चौड़ाई है लगभग मेरे ख्याल से, और हर जगह जितना बड़ा कुंड होता है ना उसके हिसाब से अलग अलग जल चबूतरा, लंबाई चौड़ाई जो अलग अलग होती है, लेकिन गहराई जो उतना ही होता है। 3 हाथ गहरा होता है, कमर भर गहरा, उसमें 3 सीढ़ियां उतरती हैं जल चबूतरे में, वहां पर कमर भर गहरा पानी होता है। और 10वीं चांदनी में क्या बोले, गुम्मट में वो गुम्मट का गुम्मट जी के ऊपर जो वो रोज जैसा है ना ऊपर का, वो कितना चौड़ा का है रोज सबसे ऊपर, वो गुम्मट के चांदनी ध्यान के के जो ऊपर? चारों तरफ, हाँ जी, ध्यान के ध्यान के ऊपर। चारों तरफ जो रोस है, हाँ जी, एक मंदिर का चौड़ा है वो। कितना चौड़ा है? एक मंदिर 100 हाथ का चौड़ा है। हाँ जी, ठीक है, प्रणाम जी। जो बाहरी हार मंदिरों की जगह में देहलान है, 10वीं चांदनी में देहलान है ना, उसके बाहरी तरफ एक मंदिर का चौड़ा छज्जा है। उसी को रोस भी बोल सकते हैं, छज्जा भी बोल सकते हैं, एक मंदिर का चौड़ा है। तो मेरे ख्याल से नानू जी शायद फिर से हाथ खड़ा किया उन्होंने। नानू जी का अनम्यूट कर सकते हैं सुंदर साथ जी। हाँ जी, होस्ट जी, नानू जी का अनम्यूट करिए, नानू गुरुंग का। हाँ जी, नानू जी अपना अनम्यूट कीजिए और बोलिए। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम में लग रहा है मुझे, तो शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं सुंदर साहब जी, ऐसा प्रतीत होता है। तो सुंदर साहब जी, अब मैं लक्ष्मण जी से निवेदन करूंगा, आगे का कार्रवाई संभालेंगे लक्ष्मण जी। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। प्रश्न है मुझे। क्या है? सुंदर साथ से पूछिए। हाँ जी, समय पूरा हो चुका है ना, अब समापन कार्रवाई आगे शुरू कीजिए लक्ष्मण जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं मैं महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति, प्राणधार सुंदर साथ जी। आज के क्लास में 10वीं बोम और 9 बोम 10वीं आकर्षित चांदनी के विषय में हमें जानने की जो मौका मिले है, इसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। तो आइए सुंदर साथ जी, मैले अघि नै भनेको थिएँ कि कोही सुंदर साथीहरू वाणी गायन गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने भन्नुहोस् भनेर मैले भनेको थिएँ र मलाई मेसेज आएको थियो कि आयुष गुरुङ अनि रुक्सना गुरुङ सायद गोर्खाबाट हुनुहुन्छ होला, एड्रेस पठाउनु भएको छैन, र उहाँहरूलाई एक वाणी भाव प्रस्तुत गरिदिनु हुनको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। र यस पछाडि अर्जी गायनको लागि प्रजापति ढकाल सुन्दर साजीलाई तयार रहिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु।